भगत फूल सिंह का क्या योगदान है। भगत फूल सिंह वो इंसान था, ऐसे आदमी बहुत मिलेंगे। आप भविष्य के लिए गलती नहीं छोड़ी, बल्कि जो उन्होंने पहले गलती की थी उन गलतियों के बारे में भी ये कहा कि जहां से मैंने रिश्वत ली है वो रिश्वत वापस दूंगा, जिनको मैंने जूते मारे हैं जूते मरवाऊंगा, और जो भी आज तक मैंने बुरा काम किया है मैं उसका उल्टा करूंगा। उन लोगों ने भूख हड़ताल की, मैंने कहा आप भगत फूल सिंह के बारे में कुछ जानते नहीं हो। अगर भगत फूल सिंह के बारे में जानते होगे तो आप एक भी आदमी इस विधानसभा के अंदर खड़ा होकर भगत फूल सिंह की गुरुकुल की यूनिवर्सिटी के बारे में कोई आदमी चूं भी नहीं करेगा, इनकार नहीं कर सकता। खड़ा होकर कहा, ये भी रिकॉर्ड में है सारे में, कि मलिक साहब ने जो बात बताई मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सारे विधानसभा के हरियाणा के 90 के 90 एमएलए के कान खोल दिए। मैं हमेशा हमेशा इनका आभारी रहूंगा, इन्होंने ऐसा एक रात तक बता दिया। और फिर किसी आदमी ने चूं भी नहीं की। और आगे मैंने कहा कि उस इलाके की कुर्बानियों का कुछ दे दो। मैंने मिसाल भी दी, क्योंकि मैं यहां पर जो बहाने आता था कुछ साथी कहते थे कि यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं हो सकती, गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं हो सकती। जब आपने मुझे पहली बार लोकसभा में भेजा तो एक ऐसी संस्था मुल्क में थी, छोटू राम एजुकेशन सोसाइटी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे। चौधरी होशियार सिंह हुड़ंबी वाले उसके कर्ता धर्ता थे, और अर्जन सिंह जी जब मंत्री थे केंद्र में, चौधरी भजन लाल जी प्रदेश में मुख्यमंत्री थे 1984-85। अभी मैंने बोलते वक्त रिकॉर्ड में क्या रखा है कि अगर गलत हूं तो मेरे जूते मारना। वहां पर 4 बच्चों की रिजर्वेशन है मुरथल के अंदर। मुरथल इंजीनियरिंग कॉलेज में 20 साल हो गए, 1985 की बात की, 22 साल हो गए। हर साल 4 बच्चे दाखिल होंगे केवल मुरथल गांव के। आज उस गांव के मुरथल गांव के 88 छोरे इंजीनियर बन गए। कोई एसडीओ है, कोई एक्सी है, कोई एससी है। मैंने वो भी गवर्नमेंट ने लिया था। और दूसरी बात ये कि अगर इतनी जमीन को दे दे जितने हमारे इलाके में दी है, और इस इलाके के अंदर जितना, आगे मैं एक बताना चाहता हूं, ये भी मैंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहली जगह है, अगर रात में 11 बजे भी कोई छोरी राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से आखिरी बस में बैठ कर आ गई गुहाने, जब रास्ता भी ठीक नहीं था, तांगे चलते थे। कोई अगर किसान खेत में पानी दे रहा होता तब वो अपने पानी के ओसरे को छोड़कर सिर पर कच्ची रखकर हाथ में जड़ी लेकर छोरी ने गुरुकुल में सौंप कहा करता। छोटी छोटी जगह भी आज इतनी बदमाशी के अड्डे बन गए, लेकिन इन गुरुकुलों के अंदर कोई भी माँ बाप अपनी लड़की का हाथ पकड़कर गुरुकुल में छोड़ जाता था। ये हिम्मत नहीं कि कोई लड़की की तरफ कोई आंख भी देख भी ले। ऐसी संस्था को सारे प्रदेश के अंदर, सारे देश के अंदर नाम होना चाहिए। और उसमें बात आ गई, मैंने कहा खानपुर गुरुकुल को रिजर्वेशन दे दो। 62 बीघे जमीन तो वैसे ही दे दी थी यहां से शुरू में जब भगत जी आए। फिर यहां पर 100 एकड़ के करीब जमीन हो गई, चाहे वो पंचायत ने दी, पंचायत भी गांव की है। और ऐसे ही खानपुर ने भी दी, रेवाड़ी ने भी दी, आंवली ने भी दी, मारे में से भी सुना है 7-8 एकड़ भगत जी के थे। ये सारी जमीन दे दी और अरबों खरबों की जायदाद दे दी। भाई हम हाथ जोड़ के कहते हैं, चौधरी माड़ू सिंह जी जब यहाँ प्रधान थे, मैं तो वकील था, जब बात सुनते थे किसी की बेचारे की छोरी विधवा होगी, चौधरी माड़ू सिंह के पास चौधरी साहब छोरी का कोई रास्ता नहीं है, रोटियां का ब्योंत नहीं है, और वो कह दो भाई गुरुकुल में इसलिए बेचारी वाला रोटी खोलेगी ना डला दो, क्या कोई ठीक ठाक पड़ी साथी पर के सांप उतर जाएगा। आज इस इलाके के अंदर खुशी की लहर है कि इस इलाके का
में यूनिवर्सिटी बनी है महिलाओं की, लेकिन जब इस यूनिवर्सिटी से हम इस इलाके को कोई लाभ नहीं होगा, नौकरियां हमें नहीं मिल रहे, दाखिले में हमारी रिजर्वेशन नहीं हो, तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, खानपुर गांव को भी रिजर्वेशन मिले अलग से, और जो गोहान सोहान के 5-7 गांव हैं उनको अलग से रिजर्वेशन मिले, भैंसवाल को मिले, भैंसवाल के गोहान सोहान को अलग से रिजर्वेशन मिले, और इसका बहुत ज्यादा लाभ गांव को और इस गोहान के लोगों को होना चाहिए, दाखिले में भी और भाई नौकरियों में भी। वरना ये दूसरे के लिए हमने अगर सांग भर दिया है तो फिर यूं तो यूनिवर्सिटी दौर भी बतेरी है, किसी ने यूं नौकरी करनी वहां कर लेगा क्या है। इस पर बहुत बड़ी बहस हुई है। मैं जो भाई इस कार्यक्रम में आए हो, और ये बलजीत सिंह बैठा है, भतीजा है अपना, इसने 2 बार टेलीफोन किया तो इंदर सिंह ने कहा, और मैं गांव में भी 11 बजे आ लिया। मैं तो 11 बजे की सोच रहा था, 2-2.5 घंटे गांव में भी रहा। मेरी 100% इस मामले में हमदर्दी है, 100%। मैं इसलिए नहीं, कोई भाई ये कह सकता है कि धर्मपाल तो आज क्योंकि मुख्यमंत्री इसके खिलाफ है, मुख्यमंत्री धर्मपाल को एमएलए से हटाना चाहता है इसलिए बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले जिस टाइम मुख्यमंत्री यहां आए उस टाइम भी मैंने जो आज बोला, मैंने ये बात उस दिन भी कही थी, और ये यूं भी बात मैंने विधानसभा में भी कही थी। मैं इस बात की राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भैया इस इलाके के लिए हमारे इस गुरुकुल में, इस विश्वविद्यालय में अगर किसी बात का लाभ हो सकता है, धर्मपाल किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है, मैं इस मामले में साथ दूंगा। मैं यह बात कहना चाहता था। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि रिवाड़े में 70 है, अभी टेलीफोन भी आ रहा था, मैं खड़ा था। 100% साथ हूं, बिल्कुल। मैं आप लोगों के सामने, मंदिर के सामने कसम खा कहता हूं, मैं आपका साथी हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद।